अब बताओ, बच्चों को जुआ खेलना ये सही आदत है कि गलत है? क्या है? गलत है बेटा। जुआ खेलना सही है? आप लोग खेलते हैं? सही बताओ। मोबाइल पे डाउनलोड है? सही नहीं? दिखा मोबाइल। मोबाइल पे कुछ लड़के जुआ खेलते हैं? और खेल खेल के हार जाते हैं 50,000 लाखों रुपया हार जाते हैं हारने वाले। हाँ या ना? सुना कि नहीं आप लोगों ने? ये सब बाजार में हार जाते हैं बेचारे और बर्बाद हो जाते हैं। अरे जुआ किसी को धन्ना सेठ बनाने के लिए थोड़ी वो लोग जुआ खिला रहे हैं तुम्हें, वो तो तुम्हारा पैसा लूटने के लिए। इसलिए कलयुग रहता है जुआ में। देखो, हमारे ऋषियों ने मना किया बेटा जुआ ना खेलना। कौरवों ने जुआ खेला ना, सर्वनाश हो गया। पांडवों ने जुआ खेला ना, पत्नी अपमानित हो गई सभा में केवल जुआ के चक्कर में। और पांडवों को 12 साल का वनवास मिला जुआ के चक्कर में, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला जुआ के चक्कर में। जुआ ना खेलना। कितने लोग नहीं खेलते जुआ और कितने लोग नहीं खेलेंगे जुआ? दादाजी आप लोग खेलते हैं ताश मास? नहीं, ताश नहीं खेलते। पत्ते खेलते हैं? पैसे वाला के ऐसी जोड़ी वाला? पैसे वाला, टाइम पास वाला। अब ये उम्र टाइम पास की है? अब तो टाइम खुद अपने को पास करने वाला है। अब अपन क्या टाइम पास करे? अपन तो भगवान का नाम जपे मन लगा के। अब अपन टाइम पास में ना उलझे। और ताश वास नहीं खेलने का। ताश खेलने से हमारा समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, दिमाग भी खराब होता है, व्यर्थ में ईर्ष्या द्वेष बढ़ता है। इसलिए भगवान का ध्यान करिए। कलयुग का पहला ठिकाना क्या? जुआ। क्या ठिकाना? बोलो जुआ। सही है कि गलत है? कलयुग का दूसरा स्थान पानम, शराब। शराब पीना सही है कि गलत है? आप पीते हैं? सही हैं? पीते हो मतलब आप हैं? थोड़ी थोड़ी पीते हैं? आप लोग पीते हो? शराब नहीं पीते? अच्छे। मैया आप पीती हो? शराब नहीं पीती हो? और मैया आप? नहीं। आप लोग बच्चा पीते हो भैया? और आप लोग? ये भैया बस पीते हैं ना? रोज पीते हो? कभी कभी? कभी कभी। कौन सी वाली ले लेते हो? शराब पीने वाला व्यक्ति, देखो आज हमारे देश में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण, गरीबी का सबसे बड़ा कारण शराब है। मजदूर आदमी 500 रुपया कमाता है दिन भर में, 500 में से 250 रुपया की पी जाता है, 300 की भी पी जाता है। 200 रुपए में क्या वो पत्नी को कपड़े दिलाएगा? क्या बच्चों को पढ़ाएगा? क्या घर बनाएगा? क्या अपने आगे की प्लानिंग करेगा? वो सारा पैसा बचाता और अपने लिए छोटा घर बनाना चाहता तो बना सकता था आदमी। हाँ या ना? 10-5 साल आदमी मेहनत कर ले, कमाए तो अपने लिए घर बना सकता है, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर सकता है। पर शराब पिएगा। हमारे देश में मजदूर लोग क्या कर रहे हैं? दिन भर बेचारे काम करते हैं और शाम को 500 रुपए कमाया दिन भर में, वो 500 कमाया तो 200 की पी लिया, 300 की पी लिया। अब बताइए ये समझदारी है कि बेवकूफी है? आप कितना मेहनत करते हैं? शराब पीना सही होता तो प्लेन उड़ाने वाले जो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? पायलट। तो पायलट को शराब पिला के उड़ाने दो, पी पहले खूब फिर उड़ाएगा। पर पायलट को चेक किया जाता है कि उसने शराब तो नहीं पी रखी। यदि शराब पी रखी हो तो उसे प्लेन उड़ाने की परमिशन यहां तक कि गाड़ी चलाने के लिए भी
आप शराब पी के चलाएंगे तो फाइन लग जाएगा, जेल भी हो सकती है। बोलो हाँ, ये अपना कानून है भारत का। शराब पीना यदि सही है तो कोई डॉक्टर शराब पी के ऑपरेशन करने जाए तो वो बचाएगा कि जान ले लेगा? तो इसका मतलब शराब सही नहीं। सही होती तो पायलट को पीने से क्यों मना किया? अरे अमेरिका में तो खूब शराब पीते हैं लोग, लेकिन अमेरिका में भी शराब पी के गाड़ी चलाना मना है, शराब पी के प्लेन चलाना मना है। यदि शराब सही है तो प्लेन भी चलाओ ना शराब पी के, क्यों जी? सही है तो चलाओ, शराब सही है तो गाड़ी भी चलाओ, फिर क्यों सरकार मना करती है? जब सरकार एक तरफ कहती है कि शराब पी के गाड़ी मत चलाओ और दूसरी तरफ आप शराब पीने को सपोर्ट करते हैं, तो गलत हो गई ना बातें। मतलब शराब गलत है। जूस पी करके गाड़ी मत चलाओ ऐसा किसी ने नहीं बोला, दूध पीकर गाड़ी मत चलाओ ऐसा किसी ने नहीं बोला। शराब में कुछ तो गड़बड़ है। शराब मस्तिष्क को शून्य करती है। आप जेलों में सर्वे कर लीजिए, आप जेलों में जाके पता लगाइए कि जितने अपराधी हैं वो जेल क्यों आए, तो आपको 95% लोग बताएंगे वो अपराधी स्वयं, कैदी स्वयं बताएंगे कि हमने शराब के नशे में ये पाप कर लिया, मर्डर कर दिया, बलात्कार कर दिया। शराब पी करके लोग, उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि वो जो कर रहे हैं सही है कि, तो बुद्धि को शून्य कर देती है ना, विचार क्षमता को समाप्त कर देती है, विचारों को शून्य कर देती है शराब। शराब का प्रभाव पेट में नहीं पड़ता, मस्तिष्क में पड़ता है। वो ब्रेन को सुला देती है, हमारे दिमाग को क्या करती है? सुला देती है। तो हम यहां जागने आए हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई के सोने आए। जागो, जाग के कुछ राष्ट्र हित में कर लो, सो तो जाना ही है एक दिन। शराब पियो ना पियो, एक दिन ऐसी नींद में सोओगे कोई जगा ना पाएगा। तो काहे शराब पिला पिला के दिमाग को सुला रहे हो? दिमाग को जगाओ, दिमाग की बत्ती जगाओ, जलाओ, बुझाओ ना। बोलो हाँ। तो शराब पीना सही है कि गलत है? तो अब नहीं पियोगे आप? पक्का? खाओ मां कसम, अब नहीं पीना। तो कुल मिलाकर के मेरी मां, कलयुग रहता है शराब में। वो शराब पी के आप जो गलत करते हैं, फिर कलयुग को मौका मिल जाता, खोपड़ी में बैठ के सारे गलत काम करा लेता। द्यूतम पानम स्त्रियः, कलयुग का तीसरा ठिकाना है पर नारी पर पुरुष। इसलिए पर नारी पर पुरुष से बचो, जो कि हमने कहा तो विवाद हो गया। और चौथा, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, मांस। आप लोग मांस वगैरह खा लेते हैं कि नहीं? अंडा, मछली, भैया मांस, मुर्गा मुर्गी? नहीं भैया आप नहीं खाती हो। सुअर खाती हो? नहीं, सुअर भी खाते हैं ना बहुत लोग। आप खाते हैं भैया मांस? आप, अरे आपसे ही पूछ रहे मेरी मां। मांस नहीं खाती हैं? अंडा, मछली, मुर्गा, मुर्गी, मेंढक, कॉकरोच कुछ नहीं, फिर शाकाहारी है। कुछ लोग कहते हैं अंडा को कि ये शाकाहारी है। कुछ लोग अंडे को क्या मानते हैं? अच्छा बताओ, अंडा शाकाहारी है? अरे भाई, अंडा क्या है जानते हो? जैसे आपके पेट में कई बार बच्चा है और कई बार किसी किसी स्त्री का बच्चा गिर जाता है, उसे कहते हैं भ्रूण। जो गिरा बच्चा, वो बच्चा भी कंप्लीट नहीं हुआ। 4 महीने का बच्चा गिर गया, 2 महीने का गर्भ गिर, जिसे गर्भपात कहते हैं, उसे गर्भपात भी कहते हैं, भ्रूण भी कहते हैं। अब बताइए, वो मुर्गी का जो अंडा है वो क्या है? वो भ्रूण ही तो है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो जैसे स्त्री के अंदर बच्चा है, भले वो 2 महीने का है, पर है तो बच्चा, कंप्लीट नहीं हुआ, उसे भ्रूण कहे। ये भ्रूण हत्या है। ये जो अंडा है ये तो भ्रूण है ना मेरी माँ, ये तो और पाप है
कि आपने किसी का गर्भ खा लिया। ये मुर्गी का क्या है? गर्भ अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अंडा दो प्रोसेस में होता है। पहला, पेट में मुर्गी के कुछ समय रहता है और जब अंडा बाहर आता है तो मुर्गी सेकती है, उसके ऊपर बैठती है, अपनी गर्मी अंडे को देती है, धीरे धीरे उसके अंदर एक बच्चा विकसित हो जाता है। तो वो मुर्गी का बच्चा ही तो है। जब तक विकसित नहीं हुआ तब तक वो भ्रूण है। वो क्या है? गर्भ है। तो आप गर्भ के बच्चे को खा गए, इससे बड़ा पाप क्या होगा मेरी मां? इसलिए कलयुग के 4 स्थान, द्यूतम पानम स्त्रिया सोना, 5वां है कलयुग का स्थान। क्या 5वां? 5वां स्थान कलयुग का बेईमानी से कमाया गया धन। जो बेईमानी से धन कमाते हैं वहां कलयुग बैठता है।